जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पार्थवी कंपटीशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करने जा रहे हैं जो नंबर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। इसलिए मैं कुछ फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप उनका यूज करके क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उनके उपयोग किस प्रकार से करेंगे वो भी हम बताएंगे। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो ये वीडियो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। 0 एक प्राकृत संख्या है या नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी के अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बताया कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। 1, 2, 3 ये सभी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है वही हम इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं। यहाँ पर संख्याएं कितनी दी गई हैं, प्रथम 20, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा आपके पास 20, और फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ है n ब्रैकेट में n+1/2। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो 20 ब्रैकेट में 20+1 और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचता है 10, और 10 का मल्टीप्लाई हमें करना है 21 में। सो दैट विल सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आंसर 210। ठीक है, आपके पास आंसर कितना निकल के आता है 210। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा आपके एग्जाम्स में। दूसरा फॉर्मूला आपके पास लिखा है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग बेसिकली होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। 2 के ऊपर अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये जो ऊपर 2 लिखा है इसको बोलते हैं घात, और इसका अर्थ होता है कि इस संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 2 गुणे 2 यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4। इसी प्रकार अगर लिखा हो 3 का वर्ग तो इसका अर्थ है कि 3 का गुणा हमें 2 बार करना है, और 3 त्रिका होते हैं 9, अर्थात 3 का वर्ग कितना होता है 9। इस प्रकार से ये वर्ग होते हैं। अब इनका योग करना है। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है इसी प्रकार से कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या सीधे बोला जा सकता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो वर्गों का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये रहा फॉर्मूला। सिर्फ और सिर्फ आपको n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग मैंने बताया आप सभी को उसी प्रकार से घन होता है। घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या की घात 3, जैसे 2 की घात 3। इसका अर्थ क्या है कि इसका 3 बार गुणा करना है हमें। वर्ग में 2 बार गुणा करते थे तो घन में 3 बार। 3 का घन कितना होता है 27। इसी प्रकार अगर 2 का घन करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाता है 8। इस प्रकार से घन निकालते हैं। छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आगे एक चैप्टर भी है अलग से, घातांक एवं करणी करके, उसमें भी डिस्कस करूंगा मैं ये चीजें। लेकिन यहीं पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हुआ चलता हूँ, तो आपके बेसिक्स थोड़े थोड़े कंप्लीट होते जाते हैं, फिर आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला इसका क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्यूब का योग, यानी घन का योग कैसे बोला जा सकता है कि प्रथम 20 या प्रथम 25 संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आपको यहाँ पर n के सामने क्या रखना होगा, n की जगह पर 20 रखना होगा बेसिकली, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना होगा। और कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतना करने से ही आपका आंसर, जो कैलकुलेशन करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट ही दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है
a प्लस बी का होल स्क्वायर। शायद आप लोगों ने कभी ना कभी ये फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तभी भी, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तभी भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अभी इसको यूज किस प्रकार से करना है फॉर्मूले में, अभी आगे चल के डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस में, आप बिल्कुल घबराइए मत। इसमें दूसरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो ab है वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो संख्याएं और दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या भी पूर्ण वर्ग और दूसरी संख्या भी पूर्ण वर्ग, ठीक है। और बीच में चिन्ह लगा है ऋण यानी माइनस का, तो एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी सॉरी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड है, घन से रिलेटेड है। a प्लस बी का घन या क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या दिया गया है यहाँ पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दो फॉर्मूलेज होते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखने के। इसी प्रकार से ये प्लस वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इक्वल्स क्या होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस वर्ष जो एग्जाम हुआ था आपका टेट का, उसमें भी ये फॉर्मूला आपको पूछा गया था, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या बोला गया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो पूछा गया था आपसे a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का मान पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। यहाँ पर क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स होता है ये फॉर्मूला, और पूरी ये फॉर्मूले जो होते हैं ना इन सब का मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है ना, क्वेश्चन नंबर ये 9 वाला भी याद नहीं करना है, हाँ 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 वाला जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3ab के इक्वल हो जाती है। क्यों हो जाती है इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूले जो हैं इनको डेरिवेट भी करा सकता हूं, पर अभी टाइम इतना नहीं है और आपको इतनी जरूरत भी नहीं है डेरिवेट कराने की, तो आपको बस इनको नोट डाउन करना है कॉपी में, और जो फॉर्मूले मैं टिक कर रहा हूं वो फॉर्मूलेज आपको लर्न कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक तो क्वेश्चन ये 8 नंबर 10 नंबर, ऊपर अगर देखें तो 7 6 और 4 5 स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे और एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसलिए आपको याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। इससे क्वेश्चन मुश्किल है बने, हाँ इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेक्शन में ही। 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभी स्टार्टिंग में जस्ट मैंने बताना जब शुरू ही किया था तभी मैंने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बताया था आपको, 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और पूरे के अपॉन में 2, 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं इसी वीडियो में, ठीक है। 20 प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2 से कैंसिल आउट किया 10 मल्टीप्लाइड बाई 21 दैट विल बी इक्वल्स टू 210, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 105 की पावर 2 का मान है, किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। आप अगर 105 का वर्ग करेंगे, 105 में गुणा करेंगे
5 का। कितना समय लगेगा आपको इस गुणा या इस मल्टीप्लाई को करने में, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कह लो या फॉर्मूले में इसको ब्रेक कर लो। फॉर्मूले में कैसे ब्रेक करेंगे, 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 105 को मैंने क्या किया, 100 प्लस 5 में ब्रेक कर लिया। अब ये फॉर्मूला बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर देखते हैं। a स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 100 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 100 का स्क्वायर होता है 10000, 10,000 होता है, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और 10 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और 5 5 जा 25, सभी को आप ऐड करते हैं तो 5 2 0 1 1, यानी ये आपका आंसर यहां पर निकल के आता है 11025, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करना रहता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 97 का क्यूब, ठीक है। ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 97 का क्यूब। क्यूब किस प्रकार से निकालेंगे, अगर आप 97 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लाने में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको इजीएस्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 और इसका कर देते हैं हम होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या फॉर्मूला था। यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपका लगेगा इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को, देखते हैं। चलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो 97 का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हम क्या मिलता है, 100 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3 और ब्रैकेट में 100 माइनस 3। इस तरीके से कुछ इक्वेशन आपकी बनेगी। 100 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 900 और मल्टीप्लाइड बाई 93। आप 900 का इसमें 93 में मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर निकल के आएगा। वो आएगा आपके पास 912673 जो होता है 97 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी थोड़े से कम टाइम में। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, वो इधर वो सीटेट हो, टेट हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। आपने अगर इससे पहले कभी कम्पिटेटिव एग्जाम फेस किया है तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस किया है इस 2-3 क्वेश्चंस को। उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, फर्स्ट स्लाइड से हम देखना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले आपको पहले बताए थे। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमने बताया था आपको, ये आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने आप सभी को बता दिया, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और टैकल किस तरीके से उनको करना है वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ ईजिली बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो जो आएगी उस पर भी हम आगे का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम के आगे के चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके सीटेट के और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।